अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि थाना। सकारे में समाने कल्याण मंगलम देव्या जय प्रजा स्वामी मथे टिकुतो गंधामी स्वामी सकारे में समाने कल्याण मंगलम देव्या जय प्रजा स्वामी मथे टिकुतो सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशु जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास राजस्थान सीएनए राष्ट्र ज्योति प्रवचन भूषण पूज्य गुरुवर्य श्री प्रेमती जी महाराज साहब की सुशिष्या मेवाड़ उपप्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदा में सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंत नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम प्रज्ञापना पद सुनाया जा रहा है। कल अजीव तत्व के वर्णन के पश्चात जीव तत्व जीव प्रज्ञापना का वर्णन प्रारंभ हुआ। जीव प्रज्ञापना दो प्रकार के, संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक। असंसार समापन्नक सिद्ध भगवान दिए जाते, उनके दो भेद, अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध। अनंतर सिद्ध 15 प्रकार के, उनका वर्णन आया। अब परंपर सिद्ध, जिन आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त हुए एक समय से ज्यादा हो गया, वे परंपर सिद्ध। और जिनको एक ही समय हुआ है, प्रथम समय में सिद्धत्व अवस्था में है, वे है अनंतर सिद्ध। तो अनंतर सिद्ध 15 प्रकार के और परंपर सिद्धों का वर्णन। से किंतम परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा अनेक विहा पणता तन जहा अपरम समय सिद्धा, दो समय सिद्धा, तीन समय सिद्धा, चौ समय सिद्ध जाप, संखेद समय सिद्धा, असंखेद समय सिद्धा, अनंत समय सिद्धा, शेषम परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। शेषम असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। शेषम परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। परंपर सिद्ध असंसार समापन जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है? परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा अनेक विहा पणता तंजा। परंपर सिद्ध असंसार समापन जीव प्रज्ञापना अनेक प्रकार की कही है, तंजा जैसे। अनेक प्रकार में ये 13 भेद बैठते हैं। तंजा जैसे के अपर्म समय सिद्धा, अप्रथम समय सिद्ध। अप्रथम समय सिद्ध में दो समय से लेकर अनंत समय तक सब आ जाते, लेकिन इसको और स्पष्ट करने के लिए फिर आगे 12 भेद, जैसे दो समय सिद्ध, दो समय सिद्धा, तीन समय सिद्धा, चौ समय सिद्धा। दो समय सिद्ध, जिनको सिद्ध हुए 2 समय हुए। तीन समय सिद्धा, जिनको सिद्ध हुए कर्मों के बंधनों से मुक्त हुए 3 समय हुए हैं, वे त्रिसमय सिद्ध हैं। और जिनको 4 समय हुए हैं, वे चतुर्समय सिद्ध, 4 समय सिद्धा, 4 समय सिद्ध हैं। और जिनको सिद्ध हुए जाव, जाव से 5 समय सिद्ध, 6 समय सिद्ध, 7 समय सिद्ध, 8 समय सिद्ध, 9 समय सिद्ध, 10 समय सिद्ध। अब इसके आगे 11 ना कह करके संख्यात समय सिद्ध आता है। संख्यज समय सिद्धा, संख्य
मतलब जो संख्या में आ जाए। तो 10 से ऊपर और असंख्यात संख्या जहां से प्रारंभ होती है उससे पूर्व इतने समय जिनको सिद्ध हुए हुए हैं वे संख्यात समय सिद्ध है। और असंख्यज समय सिद्धा असंख्यात समय सिद्ध जिनको सिद्ध हुए असंख्यात समय हो गए हैं उनके लिए आया है असंख्यात समय सिद्ध। और अनंत समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए अनंत समय हो गए हैं उनके लिए अनंत समय सिद्ध ये विजय भेद आता है। तो शेष इस प्रकार ये 13 भेद हो गए। और प्रथम वाला पहला 2 से लेकर 10 तक 9 जे 10 हो गए। 11वां संख्यात समय, 12वां असंख्यात समय और 13वां भेद जो है वह अनंत समय सिद्ध का है। चेतन परंपर सिद्ध और संसार समावर्ण जीव पन्वणा। इस प्रकार परंपर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। चेतन और संसार समावर्ण जीव पन्वणा। इस प्रकार जे और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। अब संसार समावर्ण जीवों का वर्णन है। ते किंता संसार समावन्न जीव पन्वणा। संसार समावन्न जीव पन्वणा पंचमीह पणता तंजहा। एक इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। बेंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। तेन्द्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। चौर इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। पंच इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। एकिंता संसार समावर्ण जीव पन्वणा। संसार समावन संसार पर्याय को अवस्था को प्राप्त समापन्न समापन प्राप्त हुई। संसार अवस्था को जो प्राप्त है ऐसे जीव पन्वणा जो जीव उनकी पन्वणा प्रज्ञापना उनका वर्णन। संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का ते किंतन क्या स्वरूप है। तो संसार समापन्न जीव पन्वणा पंचमीहा प्रणता। संसार समापन्न जीवों की प्रज्ञापना जो है वह 5 प्रकार की कही है। जितने भी संसारी जीव हैं उनको 5 भागों में बांट दिया है। ये जो विभाग है ये इंद्रियों की अपेक्षा से है। तंजाहा जैसे कि एक इंद्रिय संसार समावर्ण जीव पन्वणा। एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। बेंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। दो इंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। तेन्द्रिय संसार समावर्ण जीव पन्वणा। त्रिंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। चौरिंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्वणा। चतुरिंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। पंचेंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्वणा। पंचेंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। अब इनमें पहले एक इंद्रिय जीवों का वर्णन आ रहा है। एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्वणा। एक इंद्रिय संसार समावर्ण जीव पन्वणा पंचमीहा पणता तंजहा। उडमी काया आव काया तेव काया वाव काया बनस्थाई काया। एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्वणा। एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्वणा पंचमीहा पणता। एक इंद्रिय संसार समापन जीव प्रज्ञापना जो 5 प्रकार की कही है तंजहा जैसे की।
उड्मी काया, आव काया, तेव काया, वाव काया, बनसाई काया। पर उड्मी काया पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी मिट्टी है। जिन जीवों का शरीर, वे जीव पृथ्वी कायिक कहलाते। आव काया अपकायिक, पानी है। जिन जीवों का शरीर वे अपकायिक। एक तो पानी में चलने वाले जीव छोटे छोटे, वो तो त्रस्त जीव है। पानी ही है जिन जीवों का शरीर वे अपकायिक। तेव काया तेजस कायिक, तेजस अग्नि को कहते हैं। अग्नि है जिन जीवों का शरीर वे तेजस कायिक। वायु काया वायु कायिक, वायु हवा को कहते हैं। हवा है जिन जीवों का शरीर, उन जीवों को वायु कायिक कहा जाता है। बनस्सई काया वनस्पति, वनस्पति है जिन जीवों का शरीर, उन जीवों को वनस्पति कायिक, वनस्पति काय के जीव कहा जाता है। तो एक इंद्रियों के जो 5 भेद हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। अब इनका क्रमशः वर्णन आएगा। जहां पर बताया है पृथ्वी काय का सबसे पहले वर्णन क्यों किया, इसका उत्तर दिया है पृथ्वी काय, पृथ्वी जो है सब जीवों का आधार। पृथ्वी जो है सब जीवों का आधार होने के कारण सबसे पहले पृथ्वी काय का वर्णन किया। आगे अपकाय, अपकाय जो है पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ, इसलिए अपकाय इसका नाम। दूसरा नाम। तीसरा है तेजस काय, पानी का प्रतिपक्षी अग्नि है। अग्नि पानी को सुखाती है और पानी जो है अग्नि को बुझाता है, इसलिए अपकाय के बाद तेजस काय का वर्णन आया। आगे वायु काय है, इसमें अग्नि का देखा जाए तो वायु उसको बढ़ाती है। जितनी आग हवा होगी उतनी अग्नि बढ़ती जाए। और उसके बाद वनस्पति काय का वर्णन। जब हवा चलती है तो उसका एहसास, जब वनस्पतियों में हलचल होती है, हिलती है, एक दिशा की ओर गति होती है, तो सबसे बाद वनस्पति काय का वर्णन आया। अब इन जीवों का क्रमशः वर्णन। तेकिंतम पुण्वी काया, पुण्वी काया दुविहा पणता तन जहा। तोहुम पुण्वी कायाय बादर पुण्वी कायाय। तेकिंतम पुण्वी काया, पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। कहा पुण्वी काया दुविहा पणता, पृथ्वी कायिक 2 प्रकार के कहें। संजहा जैसे कि सोहम पुण्वी कायाय बादर पुण्वी काय, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक। 9 तत्वों में यहाँ पर बंध तत्व आता है। बंध में नामकरण की 93 प्रकृतियां हैं। उनमें त्रस दशक और स्थावर दशक, ये 10-10 भेद है। त्रस दशक पुण्य प्रकृति के हैं
और आवर दशक जो है ये पाप प्रकृति, तो उनमें एक सूक्ष्म नामकरण आता है और एक बादर नामकरण आता है। बादर नाम पुण्य प्रकृति में है और सूक्ष्म नाम जो है वो पाप प्रकृति में आता है। तो सूक्ष्म नामकरण के कारण से जो सूक्ष्म पर्याय मिलती है वह सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है। सूक्ष्म जीव 5 स्थावरों के में सूक्ष्म बादर के नाम से दो दो भेद हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहा जाता है, पांचों ही सूक्ष्म सारे लोक में भरे पड़े। बादर जीव सब जगह नहीं। बादर जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दूसरे स्थान में सब जीवों के स्थानों का वर्णन होगा। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में भी कहा, सुहुमा सब लोग में सूक्ष्म जीव सारे लोक में पाए जाते। तो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ये सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव बने और बादर नाम कर्म के उदय से बादर पृथ्वी कायिक जीव बने। सूक्ष्म जीवों के लिए कहा जाता है ये कितने भी इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकते। केवलियों का विषय है, जहाँ अतिशय जिनका अवधि ज्ञान बढ़ जाता है, सूक्ष्म दृष्टि से परमाणु तक भी देखने लग जाते, उनकी दृष्टि का विषय। दूसरे सामान्य जो ज्ञान के धनी है उनके इनका साक्षात नहीं होता। जहाँ बादर पृथ्वी काय के जीवों की बात है, यदि एक दो जीव संख्यात तक भी इकट्ठे हों तो भी हमारी नजरों का विषय नहीं बनते। खोदी हुई जमीन का एक छोटे से छोटा कण जो सिंचित पृथ्वी है, जो हमारी नजर का दृष्टि का विषय बनती है, कहा जाता है वह भी असंख्यात जीवों का पिंड है। तो एक जीव को हम कैसे देख सकते हैं? ये अतिशय ज्ञानी केवलियों का विषय है, या परमावधि ज्ञान के अंदर जो प्रवेश हो गया उनका है। तो ऐसे दो भेद पृथ्वी काय के सूक्ष्म और बादर। तो सेकिंगतम सोहम पुडवी काया, सोहम पुडवी काया दुमिहा पणता तंजाह पजत सोहम पुडवी कायाय अपजत सोहम अपजत सोहम पुडवी कायाय तेतं सोहम पुडवी काया तेकिंगतम सोहम पुडवी काया। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है? सोहम पुडवी काया दुविहा पणता, ये दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के पजत सोहम पुडवी कायाय अपजत सोहम पुडवी कायाय। पर्यापत सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, अपर्यापत सूक्ष्म पृथ्वी कायिक। एक इंद्रियों में 4 पर्याप्तियां पाई जाती। पहली 4 आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। जिन एक इंद्रिय जीवों को 4 पर्याप्तियां पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई, उन जीवों के लिए पर्याप्त शब्द आता है। जिनके 4 पूर्ण नहीं हुई, जब तक पूर्ण नहीं हुई तो अपर्याप्त कहा जाता है उनके लिए। तो कहा सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जो 2 प्रकार के कहे हैं, तंजाहा जैसे के पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक।
तेतम सोहम पुण्यमी काया, इस प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी कायकों का वर्णन हुआ। तेकिंतम बादर पुण्यमी काया, बादर पुण्यमी काया दुमिहा प्रणता तंजः, तणः बादर पुण्यमी कायाय, हर बादर पुण्यमी कायाय। तेकिंतम बादर पुण्यमी काया, बादर पृथ्वी कायिक जो है उनका क्या स्वरूप है। बादर पुण्यमी काया दुमिहा प्रणता, बादर पृथ्वी कायिक दो प्रकार के हैं। तंजहा जैसे कि स्तन बादर पुण्यमी कायाय, खर बादर पुण्यमी काया। स्तन, स्तन शब्द जो है जहां पर इसकी छाया दी है, तलक्षण दी है। तलक्षण का मतलब है चिकना, कोमल। तो ऐसे जो पृथ्वी काय के जीव है जिनके अंदर चिकनाहट या कोमलता पाई जाती, वे सलक्षण बादर पृथ्वी कायिक जीव कहे जाते। खार वादर पुडवी काया, खार वादर पृथ्वी कायिक। खार वादर पृथ्वी काय, खर जो है कर्कश के लिए आता है, खुरदरे के लिए आता है, सख्त के लिए आता है, कठोर के लिए। तो खर वादर पृथ्वी कायिक ये दो प्रकार के। अब इनके उत्तर भेद हैं। सलक्षण पृथ्वी कायिक में कौन आते हैं और खर पृथ्वी कायिक में जीव के कौन से भेद आते हैं। तो बताया है सेकिंगतम स्तनः बादर पुडवी काया, स्तनः बादर पुडवी काया सतमिह प्रणता तंजहा, किणः मत्तिया, नील मत्तिया, लोहिय मत्तिया, हालिद मत्तिया, सुकिल मत्तिया, पंडु मत्तिया, पणग मत्तिया, ते स्तनः बादर पुडवी काया। सेकिंगतम स्तनः बादर पुडवी काया, सलक्षण बादर पृथ्वी कायिक का क्या स्वरूप है, कितने भेद है। तो भगवान ने कहा सनह बादर पुडवी काया सतविहा प्रणता, सलक्षण चिकने बादर पृथ्वी कायिक जीव सात प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के कणह मत्तिया, नील मत्तिया, लोहिय मत्तिया, हालिद मत्तिया, सुकिल मत्तिया, पंडु मत्तिया, पणग मत्तिया। मत्तिया शब्द जो है मृत्तिका, मृत्तिका में री को अ कर दे तो म बन जाता है, और त को त तो है मत्तिया, क का लोप किया है, य का आगम करके मत्तिया बन जाता है। और जिस समय त को ट कर देते हैं तो शब्द मट्टिया बन जाता है। मट्टी मकड़ा संतान संकमणे इच्छा कारण के पाठ में आता है। तो बताया है कणह मत्तिया कृष्ण मृत्तिका, काले रंग की मिट्टी। नील मत्तिया, नील मिट्टी, नीले रंग की मिट्टी। लोहिया मत्तिया, लाल रंग की मिट्टी। हालिद मत्तिया, पीले रंग की मिट्टी। शुक्ल मत्तिया, शुक्ल रंग की जो मिट्टी है, जो खान आदि से ऐसी मिट्टी निकलती है, वो इस रूप में आती है। छठा और सातवां भेद है पंडु मत्तिया, पणग मत्तिया। पांडु मृत्तिका, पांडु मृत्तिका मटमैले रंग की मिट्टी। इसके लिए कहा जाता है जिस समय धूल की वर्षा होती, कितनी बार जब धूल की वर्षा होती, 3 दिन 3 दिन तक ये बरसात होती रहती। आकाश में तो दिखाई देती है, जब जमीन पर हाथ लगाए, दीवारों पर, बनेरों पर, तो जब फर्श के ऊपर बाहर जब उंगली लगाएंगे तो वहां पर मिट्टी का रंग आए, उस मिट्टी के लिए पांडु मृत्तिका आया। और पनक मृत्तिका जो है, ये
उसके लिए कहा जाता है नदियों में, नालों में पानी बहता है, जैसे बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ उतर जाती है तो किनारों के ऊपर रेता है, रेते के ऊपर मिट्टी की एक परत, पतली सी परत जमी होती है। और जैसे जैसे धूप पड़ती है फिर वो सूख जाती। वो जो ऊपर की परत है उसके लिए कहा जाता है पनक मृत्तिका, पनग मत्तिया व प्रथ। पनक रंग की मतलब मिट्टी है वो, उसके लिए आचार्यों ने पनक मृत्तिका का रूप दिया है। तो ये 7 प्रकार की सुलक्षण मृत्तिका का वर्णन हुआ। अब खर बादर पृथ्वी का एक जीवों का वर्णन। ते किंतंग खर बादर पुडवी काया, खर बादर पुडवी काया अनेक बिहा पणता तन जहा, पुडवीय सक्करा बालुआय उबले तिलाय लोण उसे आय तांब तव शीर्षाय रूप सुवर्णय बैरेय हरि आले हिंगो लुए मणोशिला सास गंजन तो वाले अभ पडल अभ वालुअ वादर काय मणि विहाना वो में जय रू आए। रूप में लिखा है, इसके स्थान पर रू आए ऐसा शब्द आएगा। अंक खाली है लोही अखे मार गए मसार गल्ले भूय मोयग इंद नीलय चंदन गेरुआ हंस फूलय सौगंध्यय बोधव्य चंद पव पेरुलिये जल कंते सूर कंते जे यावन्य तह पगार से किंतंग खार बादर पुडवी काय, खार बादर पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। खार बादर पुडवी काया अनेक बिहा पड़ता तन जहा, खार बादर पृथ्वी कायिक अनेक प्रकार के कहे, जहां 40 भेद कहे। तन जहा जैसे के पुडवी पृथ्वी, कच्ची मिट्टी जिसको कह देते हैं, खान की खोदी। सक्करा शर्करा कंकर रूप, जमीन से निकलते हैं कंकर रूप। बालुआ बालू का, बालू रेत को कहा जाता है। यह और उबले उपल, उपल पाषाण पत्थर के लिए आता है। शिलाय शिला शिलाएं चट्टाने, देखते हैं कई पहाड़ों से पत्थर छोटे बड़े निकलते हैं, और कितने पहाड़ चट्टान का रूप होता है। ऐसे मार्बल की चट्टाने हैं, अनेक प्रकार की पत्थरों की चट्टान बड़ी बड़ी। तो शिलाय शिलाएं लोण उसे, लोण उसे लवण, लवण नमक, यह भी पृथ्वी काय का भेद है, जो अनेक प्रकार का है। समुद्री नमक है, पाकिस्तानी नमक आता है, सौ बच्चले सिंधवे लोणे रोमा लोणे आमय, अनेक भेद आते हैं। उस ऊष
ऊष होती क्षार वाली जमीन, बंजर भूमि। लेकिन हमने पहाड़ों में देखने में आता है एक रेते जैसी शिलाएं होती है जमीन, उनके अंदर नमक पाया जाता है। कई बार पशुओं को उसको चाटते देखा है, पशुओं में ज्यादा करके बकरियों को ज्यादा देखा, उसको अपने दांतों से रगड़ करके उस मिट्टी को मतलब खाती थी। तो ऐसी जो मिट्टी है वो क्या, ऊष, खार वाली मिट्टी। आय, लोन ऊष है, लवण और ऊष मिट्टी। आय, आय का मतलब लोहा जमीन से निकलता है। जहां जहां जिन जिन शिलाओं में लोहा पाया जाता है, कहा जाता है उनका जो बोझ है सामान्य पत्थरों से ज्यादा होता है। जहां जहां लोहे की खानें हैं तो उसको निकाला जाता है, फिर पिघला करके उसको दूसरा लोहे का रूप सामने आता है। ये खानों से निकलता है, इसलिए ये भी पृथ्वी का है। तांब, तांबा, तांबा ये भी खनिज पदार्थ है, पृथ्वी काय का भेद। आगे तव, त्रपुष, त्रपुष रांगा कहा जाता है, ये भी पृथ्वी काय का भेद। सीसा, सीसा कहा जाता है, ये भी पृथ्वी काय का भेद है। रूप, रूप रौप्य चांदी, इसके ये भी खानों से निकलता है। सुवर्ण या सुवर्ण, सोना, ये भी खनिज पदार्थ मतलब खानों से निकलता है, पृथ्वी काय का रूप है। ये ठीक है, जब इनको अग्नि के अंदर पिघलाया जाता है तो ये अग्नि का रूप बन जाता है। जैसे भगवती में वर्णन आता है वनस्पति का, जब वनस्पति को अग्नि में जला देते हैं अंगारे बन जाते हैं, राख बन जाती है। अब राख पूरा पर्याय की अपेक्षा से तो वनस्पति का अंश है, लेकिन वर्तमान में राख तेजस काय का रूप, उसका अंश है, उसका मुक्त शरीर है। इसी प्रकार ये सोना आदि धातुएं जब अग्नि में पिघलाई जाती तो उसके बाद ये अग्नि काय का रूप बन जाता है, उसके मुक्त मुकेलक शरीर। बैरे, बज्जर, बज्जर के लिए हीरा आता है, ये भी खान से निकला है, पृथ्वी काय का रूप है। हरियाले, हारताल, हारताल जिसको कहते हैं, हिंगुल हुए हिंगलू, ये पृथ्वी काय के भेद। मनोशिला, मनोशिला मैनसिल, शासक अंजन, शासक, इसके लिए कहा कि पारद, पारा। अंजन, अंजन, समीर आदि। प वाले, प्रवाल, मूंगा। आभ पडल, अभ्र पटल, अभ्रक, भोडल, अभ्रक, जो जमीन में से ही निकलती है, पृथ्वी काय का भेद। अभ बालू, अभ्र बालू का, यह भी अभ्रक मिश्रित रेता होता है। वादर काय, मणि विहाण, वादर काय में मणियों के प्रकार, जैसे गो मेजाय, रुयाय, जहाँ रुयग है, अंके फलिए है या लोही अखे। मर गए, मसार गले, भूय मोयग इंदक नीले। गोमेज, गोमेद, गोमेजक, गोमेद रत्न कहा जाता है जिसको।
रुयग रुचक, रुचक रतन, अंक अंक रतन, फलिहेय स्फटिक रतन, लोही अक्षय, लोहिताक्ष रतन, मर गए मरकत रतन, मसार गल्ले मसार गल रतन, भूय मोयग भुज मोचक रतन, इंद्र नीले इंद्र नील रतन, इंद्र नीलमणि, चंदन गेरुआ हंसे फूल है, सौगंधीय बोधव्य, चंद पभ बेरुलिय, जल कंते सूर कंते, चंदन चंदन रतन, गेरुआ गैरिक रतन, हंस 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 रतन या हंस गर्व रतन, फूल आय फूलक रतन, सौगंधीय बौद्धव्य सौगंधिक रतन, बौद्धव्य जानने चाहिए, चंद पव चंदर प्रभ रतन, बैरूलीय बैडूर्य रतन, जल कंत जल कांत, जल कांत मणि कहते हैं पानी में डालो तो दो हिस्सों में बंट जाती, सूर्यकांत सूर्यकांत और सूर्यकांत मणि, सूर्य के सामने उसको रखा जाए तो उसमें से आग की चिंगारियां निकलती, तो जे जावन्य तह पगारा। इस प्रकार के जो और भी अन्य भेद हैं जो इससे मिलते हैं वे सब बादर पृथ्वी खार बादर पृथ्वी काय के भेदों में आए। ते समाज तो दुमिहा पणता तन जहां पजत्ताय अपजत्ताय, ते जे जितने पृथ्वी काय के भेद के बादर पृथ्वी काय के सलक्षण मिट्टी है, चाहे खर बादर पृथ्वी काय के, ये सारे समाज तो का मतलब संक्षेप से दुविहा पणता दो प्रकार के कहे, तंजहा जैसे के पजत्तगाय अपजत्तगाय, पर्यापत और अपर्यापत, तथन जेते अपजत्तगा तेन असंपत्ता, इनमें जो अपर्यापत है तेन वे असंपत्ता वे असंप्रापत, असंप्रापत का अर्थ किया है जो प्राप्त करने योग्य पर्याप्तियां हैं उनको अभी पूर्ण नहीं हुए, असंप्राप्त, असंपत्ता की छाया असंप्राप्त, तो कहा कि अपजत, तो ये दो प्रकार के हैं पजतगाय अपजतगाय, पर्याप्त और पर्याप्त, इनमें जो अपर्याप्त है उनको असंप्राप्त कहा है। तथन जेते पजतगा एतेषीण बन्नादेशेण गंधादेशेण रसादेशेण फासादेशेण सहसग सो विहाणाई संखेजाई जोनि पमूह सत सहसाई पजत्तक निसाय अपजत्तका बक्कमंती जथ एगो तथ नियमा असंकिजा, सेतं खर बादर पुडवी काया सेतं बादर पुडवी काया सेतं पुडवी काया, तथन जेथे पजतगा, इनमें जो पर्याप्त पृथ्वी काय के जीव है, एतेषीण इनके बन्ना देशेण वर्ण की अपेक्षा से, वर्ण की अपेक्षा से काले नीले लाल पीले सफेद ऐसे वर्णों के मिश्रण से कितने रंग बन जाते, तो वर्ण की अपेक्षा से गंधा देशेण, गंध की अपेक्षा से, गंध मूल में तो दो ही सुगंध दुर्गंध, लेकिन कम ज्यादा को लेकर के अनगिनत भेद बन जाते, ये इतनी है दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, चौथी उससे ज्यादा, पांचवी उससे ज्यादा, कितने भेद हो जाते। ऐसे सुगंध का है ऐसे दुर्गंध के भी हजारों भेद बन जाते हैं। रसा देशेण, रस की अपेक्षा से इस मिट्टी का रस ऐसा है, 5 रस कहे हैं लेकिन आगे मिश्रण से अनेक रस और भी बन जाते हैं।
तो रस की अपेक्षा से फासा देशेन, स्पर्श की अपेक्षा से मूल में तो 8 स्पर्श हैं, लेकिन कम ज्यादा को लेकर के कितने उसमें भेद हो जाते हैं। तो कहा सहस्रज्ञ सो विहान आई, हजारों विधान भेद बन जाते। आगे संख्याई जोड़ी पमूह सत सहस्र, संख्यात लाख इनके जोनी प्रमुख सत सहस्र लाखों जोनियां बन जाती। बताया जाए तो वैसे 7 लाख पृथ्वी का आते हैं, जिनके मूल भेद मान करके आगे उनकी कल्पना की है जो ऐसे बनते। तो पजतक निष्ठाय अपजतगा बकमंती, पर्यापत की निष्ठा में अपर्यापत जीवों का जन्म होता है। जहां पर पर्यापत जीव जन्मा होगा, वहीं पर अपर्यापत जीव जिन्होंने अपर्यापत अवस्था में ही काल कर जाना है, ऐसे जीव जो है पर्यापत की निष्ठा में ही पैदा होते हैं, स्वतंत्र पैदा नहीं होते। कहा जाता पजत्तक निष्ठाय अपजत्तका बकमंती, पर्यापत की निष्ठा में अपर्यापत जीव जन्म लेते हैं। जथ एगो तथ नीमा असंख्या, जहां पर एक पर्यापत जीव है पृथ्वी काय का, वहां पर अपर्यापत जीव नियम से असंख्यात होंगे। क्योंकि अल्प बहुत्व में जीवाभिगम में भी कहा था, बादर में जितने पर्यापत हैं उनसे असंख्यात गुना ज्यादा अपर्यापत है। सूक्ष्म में ऐसा आया था, जितने अपर्यापत जीव हैं उनके उनकी संख्या से पर्यापत सूक्ष्म जो 5 स्थावरों के हैं वे संख्यात गुना ज्यादा है। सूक्ष्मों में पर्यापत ज्यादा है और बादर में अपर्यापत ज्यादा है। और ये जो अनुपात है असंख्यात का बैठता है, एक के पीछे असंख्यात जीव अपर्यापत होंगे। तो जथ एगो तथ नीमा असंख्यजा, जहां पर एक पर्यापत पृथ्वी काय का जीव है, वहां पर नियम से असंख्यात पृथ्वी काय के जीव होंगे। अब ये अकेला तो होगा नहीं, और कितने दूसरे पर्यापत होंगे, लेकिन उनकी निष्ठा में अपर्यापत उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा होंगे। चेतन खर बादर पुडवी काय, इस प्रकार खर बादर पृथ्वी काय का वर्णन हुआ। चेतन बायर पुडवी काया, इस प्रकार बादर पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन हुआ। चेतन पुडवी काया, इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन हुआ। पहले भेद सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म के पर्याप्त और पर्याप्त करके 2 भेद किए, आगे नहीं। बादर में 2 भेद किए, जिनमें सलक्षण सणह मट्टिया और सणह बादर पुडवी काया, खर बादर पुडवी काया। सलक्षण के 7 भेद और बादर के जो है वो 40 भेद आए। और इनका आगे पर्याप्त और पर्याप्त करके और आगे भेद बन जाते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अप काय के जीव। तंग आउ काया दुविहा पड़ता तन जहा, सोहम आउ काया बादर आउ काया। तंग आउ काया अप काय का क्या स्वरूप है। आउ काया दुविहा बनता जे अपकायिक जीव 2 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे कि सोहम आउ काया, बादर आउ काया। सूक्ष्म अपकायिक और बादर अपकायिक। सेकिंगतन सोहम आउ काया, सोहम आउ काया दुविहा पड़ता तन जहा, पजात सोहम आउ कायाय अपजात सोहम आउ कायाय। सेतन सोहम आउ काया, तेकिंगतन सोहम आउ काया सूक्ष्म अपकाय का क्या स्वरूप है। सोहम आउ काया दुविहा पड़ता, सूक्ष्म अपकायिक 2 प्रकार के जीव कहे।
तंजहा जैसे के पजात सोहम आउ काया अपजात सोहम आउ काया। पर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक जीव और अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक जीव से तंग सोम आउ काया। इस प्रकार सूक्ष्म अपकाय का वर्णन हुआ। अपकाय का वर्णन करते हुए कहा था पानी है जिन जीवों का शरीर वे अपकायिक है, और जो इनके दो भेद सूक्ष्म और बादर। जो सूक्ष्म अपकाय के जीव है वे तो सारे लोक में फैले हुए, सभी लोक में भरे पड़े। सुहुमा सब लोगमी जो सभी सूक्ष्मों के लिए पाठ आता है। तो आगे बादर अपकाय जो हमारे व्यवहार में आती है, इनकी भी बहुत सूक्ष्म अवगाना पृथ्वी काय के समान ही है। छोटे से छोटा जो पानी का जल कण देखते हैं उसके लिए भी कहा जाता है जो असंख्यात अपकाय के जीवों का ग्रुप समूह है। तो चेतन सुहुम अवकाया इस प्रकार जे सूक्ष्म अपकायिक है तंजहा जैसे के प्रजात सोहम अवकाया या अपजात सोहम अवकाय। पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक और अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक, इनके भी चार पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जिनके पर्याप्तियां पूर्ण होगी वे पर्याप्त, जिनके नहीं हुई वो अपर्याप्त है। कोई भी जीव है कहा जाता है जब तक 3.5 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक उनकी डेथ नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। उसके बाद जैसा आयुष्य कर्म है उसके अनुसार उनकी मृत्यु होती है। तो 3.5 के बाद जिनकी 4 पूर्ण हो जाती है वे तो पर्याप्त जीव है, और जिनकी 4 पूर्ण होने से पहले मृत्यु हो जाती 3.5 और 4 के बीच में, उनके लिए अपर्याप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार के भेद सूक्ष्म अपकायिक सेतम सुहुम अवकाय। इस प्रकार सूक्ष्म अपकाय का वर्णन हुआ। से किंतम बादर अवकाय। बादर अवकाया अनेक बीहा प्रणता तंजहा ओसा हिमाय महिया कराय हार तनुए शुद्धोदय श्वेतोदय उसीनोदय खारोदय खट्टोदय अम्बिलोदय लवणोदय वारुणोदय खीरोदय घावोदय कोतोदय रसोदय जे जावन्य तह पगारा। किंतम बादर आउकाइया। बादर अपकायिक जीवों का क्या स्वरूप है। बादर आउकाइया अनेक बीहा प्रणता जे बादर अपकायिक जीव जो है ये अनेक प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के ओसा ओस, जो रात को ओस पड़ती है। वैसे तो कहा जाता है ओस हर समय पड़ती, दिन में भी रात को भी। दिन में सूर्य की धूप के कारण से ऊपर ही नष्ट हो जाती, लेकिन रात को सूर्य की धूप न होने के कारण से वो जमीन तक आ जाती। वनस्पतियों के ऊपर उसके पानी की बूंदें देख करके हम जान लेते हैं कि ये ओस का पानी। मिट्टी पर भी पड़ता है लेकिन मिट्टी पर पड़ा हुआ पानी वो सूख जाता है। सर्दियों के दिनों में ओस जब हम देखते हैं, क्योंकि पत्थर आदि ठंडे होते हैं, तो जो ओस पड़ती है तो वो पत्थर मार्बल आदि के जो है वो गिल्ले दिखाई देते हैं। तो जो ओस का पानी। बादर अपकाय का पहला भेद। दूसरा हिम हिम। हिम बर्फ के लिए आता है। बर्फ में अपकाय का भेद। आगे महिया महिका, गर्भ मास जो पानी के कहे जाते हैं। कहा जाता है उनमें जो सूक्ष्म वर्षा धुम्मस कोहरा पड़ता है वह भी अपकाय का रूप है। कोहरा पड़ना, आकाश में से छोटी छोटी बूंदें गिरती दिखाई देती धुंध के साथ,
आगे कर शब्द ये ओलों के लिए आता है। जो बरसात में आकाश से छोटे छोटे गोली के रूप में जो बर्फ के टुकड़े पड़ते। हार तनु में हार तनु कहा जाता है जमीन फोड़ करके अंकुरित होने वाले गेहूं घास आदि के अग्र भाग पर जमा होने वाले जल बिंदु, उनको हर तनु कहा जाता। शुद्धोदय शुद्धोदक शुद्धोदक एक तो आया है बरसात का पानी, दूसरा है नदी आदि का पानी। शीतोदय शीत पानी, नदी आदि का शीत स्पर्श परिणत जल। उष्णोदय उष्णोदक कहीं कहीं पर सुनते हैं गर्म पानी के झरने, चश्मे, जो पानी से जमीन से निकलता है गर्म पानी। जैसे एक बिहार पर्वत के ऊपर ऐसे चश्मे का वर्णन आता है, उसका गर्म पानी निकलता है जिसका भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है। ऐसे और स्थान भी हो सकते हैं जहां पर ये ऐसे चश्मे जमीन में से गर्म पानी निकलता है। अब वो गर्म पानी अचित है ऐसा नहीं, वो गर्म पानी सचित है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो अचित हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर उसके ऊपर उसके अंदर अपकाय के जीव पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो ठंडे के रूप में होंगे दूसरी जाति के। खारोदय खारा पानी, जैसे लवण समुद्र का। खट्टोदय खट्टा पानी, कुछ खट्टा पानी। आगे अम्बिलोदय आमलोदक, जैविक कहते कांजी जैसा स्वाभाविक खट्टा पानी होता है। लवणोदय लवणोदक, ऐसा पानी जिसके अंदर लवण नमक का स्वाद है, जैसे लवण समुद्र का पानी। बारुणोदय बारुणोदक, वरुणोद समुद्र का जीवा भी गम में वर्णन आया था, और वरुण द्वीप में वहां पर बावड़ियां आदि आई थी, जहां पर ऐसा पानी जिसके अंदर नशे वाली बातें पाई जाती। क्षीरोदय क्षीरोद, दूध जैसा क्षीरोद समुद्र का पानी। घोदय घृतोद, घृत समुद्र का पानी। और घृत द्वीप में जो बावड़ियां आदि हैं वो पानी जिसके अंदर घी वाले गुण पाए जाते हैं। होतोदय शोधोदक, जैसे इक्षु ईख का रस होता है वैसा पानी। रसोदय रसोदक, रसोदक पुष्कर वर समुद्र का जल। जे सब जे जावन ने तह पगारा, इस प्रकार के और भी जिनके रस स्पर्श आदि के भेद, ऐसे हजारों भेद, मतलब कितने भेद हो सकते हैं। तो कहा जे सब ते समास तो दुनिया प्रणता तन पजतगाय अपजतगाय। ते वे ऐसे पानी समास तो संक्षेप से ओ से लेकर बादर अपकायिक आदि जो है दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के पजतगाय अपजतगाय, पर्याप्त और अपर्याप्त। तथन जेत अपजतगा तेण असंपत्ता असंपत्ता, इनमें जो अपर्याप्त हैं वे असंप्राप्त अपनी प्राप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाए। कहा जाता है अपर्याप्त पानी का भेद नहीं कहा, जो पर्याप्त है उन्हीं के आगे भेद कहे। तथन जेते पजतगा एते सेण बन्ना देशेण गंधा देशेण रसा देशेण आशा देशे सहसग सो विहानाई संखेजाई जोड़ी पमूह सह सहसाई पजतग निसाय अपजतगा बकमंती जथ एगो तथ नीम असंखेजा सेतंग बादर आउ काया सेतंग आउ काया। तथन जेते पजतगा, तो इनमें जो जो पर्याप्त बादर अपकाय के भेद हैं, बादर अपकाय के जीव हैं। एते सीणंग,
इन बादर अपकाय के जीवों के बन्नादेशेण वर्ण की अपेक्षा से, गंधादेशेण गंध की अपेक्षा से, रसादेशेण रस की अपेक्षा से, फासादेशेण स्पर्श की अपेक्षा से सहस्रसो विहार, हजारों भेद हो जाते हैं। आगे संखेजाई जोनी पमुह सय सहसाई, संख्यात लाख यानी जोनी प्रमुख है इनके, जैसे 7 लाख पृथ्वी काय के आते हैं। तो पजत्तक निशाय अपजत्तका बकमंती, पर्यापत की निशा में अपर्यापत जीव जन्म लेते हैं। जथ एगो तथ नियम असंख्य, जहां पर एक पर्याप्त बादर अपकाय का जीव है, वहां नियम से असंख्यात अपर्याप्त अपकाय के जीव होंगे। श्वेतंग बादर आउकाया, श्वेतंग आउकाई, इस प्रकार बादर अपकाय का वर्णन हुआ और इसके साथ ही सूक्ष्म बादर का सारा वर्णन हुआ अपकाय। अब इसके आगे तेकिंतंग तेउकाया दोविहा पनत्ता, तन जहा सोम तेउकाया बादर तेउकाया। तेकिंतंग तेउकाया, तेजस काय के जीवों का क्या स्वरूप है? तेउकाया दोविहा पनत्ता, तेजस काय के जीव जो है वो 2 प्रकार के हैं। तंजाहा जैसे के सुहम तेउकाया बादर तेउकाया, सूक्ष्म तेजस काय और बादर तेजस काय। तेकिंतम सोहम तेउकाया दुमिहा पणता तंजाहा पजत्तगाय अपजत्तगाय तेतम सोहम तेउकाया। तेकिंतम सोहम तेउकाया, सूक्ष्म तेजस कायिक जीवों का क्या स्वरूप है? सोहम तेउकाया दुमिहा पणता, सूक्ष्म तेजस कायिक 2 प्रकार के जीव कहे। तंजहा जैसे के पजत्तगाय अपजत्तगाय, पर्यापत अपर्यापत। तो चेतन सुहम तेउकाया, इस प्रकार सूक्ष्म तेजस काय के जीवों का वर्णन हुआ। तेकिंतम बादर तेउकाया अनेक बीहा पणता तन जहा, इंगाले जाला मुम्मुरे अच्छी अलाय, तुद्धागणी उक्का बिज्जू असणी निघाय, संघर्ष समुठिय सूरकांत मणि निस्य जे जावन्य त पगारा। तेकिंतंग बादर तेउकाया, बादर तेजस काय का क्या स्वरूप है? बादर तेउकाया अनेक बीहा पणता, जे अनेक प्रकार के बादर तेजस काय कहे हैं। कंजहा जैसे के इंगाले, इंगाले जो है अंगारे के लिए आता है, लकड़ी का जलता अंगारा। आगे जाला, ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। मुम्मुरे, मुरमुर, मुरमुर जो है राख में मिले हुए अग्नि कण, छोटे छोटे अंगारे का, उसको मुरमुर अग्नि का। अच्छी, अर्ची, अग्नि के गोले की अग्नि। अलाय, अलात, अलात कहा जाता है, लकड़ी को गोल को माया जाए वो अलात चक्कर होता है। ये ज्वाला का ही भेद है। शुद्ध अग्नि, शुद्ध अग्नि। उक्का, उल्का, बिज्जू, विद्युत, आकाशीय बिजली। अशनि, अशनि, आकाश से गिरने वाले अग्निकण। निघाय, निर्घात, बैक्रिय संबंधित अश्निपात, विद्युतपात। आगे संघर्ष समुठिय, संघर्ष रगड़ से पैदा होने वाली आग, जैसे पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारियां निकल जाती हैं, अरणी की लकड़ी के टकराने से अग्नि निकल आती है, ऐसी संघर्ष रगड़ से उत्पन्न जो आग है। सूर्यकांत मणि निश्चय, सूर्यकांत मणि के, सूर्यकांत मणि से जब उनकी किरणों का
संयोग होता है तो उससे निकलने वाले अग्नि का। जे जावन ने इस प्रकार के और भी जो भेद हैं वो बादर तेजस काई के रूप में समझना। ते समास तो दुविहा पणता तन जहा पणपजत गाय अपजत गाय। वे संक्षेप से दो प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के पजत गाय अपजत गाय, पर्यापत अपर्यापत। तथन जेते अपजतगा तेण असंपत्ता, जो अपर्याप्त है वे असंप्राप्त हैं, अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। तथन जेते पजतगा एसीण बन्ना देशेण गंधा देशेण रसा देशेण फासा देशेण सहसग सविहानाय संखेजाय जोनि पमुह सह सहसाय पजतग निसाय अपजतगा बकमंती जथ एगो तथ नीमा असंखेजा सेतं बादर तेउकाया सेतं तेउकाया। तथन जेते पजतगा जो पर्याप्त है एसीण इनके वर्णा देशेण वर्ण की अपेक्षा से गंधा देशेण गंध की अपेक्षा से रसा देशेण रस की अपेक्षा से फासा देशेण स्पर्श की अपेक्षा से सहसग सविहानाई हजारों भेद हो जाते हैं। संखेजाई जोड़ी पमूह सय संख्यात लाख जोनियां हैं इनकी। पजतक निशाय अपजत का बकमंती, पर्यापत की निष्ठा में अपर्यापत ही पैदा होते हैं। जथ एगो जहां पर एक तथ नियमा असंख्यजा, वहां पर नियम से अपर्यापत असंख्यात होते हैं। जहां पर एक पर्याप्त जीव है अग्नि काय का, उसकी निष्ठा में असंख्यात अपर्याप्त होंगे। सेतं बादर तेवकाया, इस प्रकार बादर तेजस काय का वर्णन हुआ। सेतं तेवकाया, इस प्रकार तेजस काय का वर्णन हुआ। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोय संसाहुण येसो पंच नमो कारो सव पावपणासण मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पुनतो धम्मो लघुत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आठ करे अक्षय अमृतपद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।